सुखदेव सिंह जी, जो कल घटना हुई उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? जो भवानी सिंह की पेट्रोल पंप के ऊपर तालिबानी अंदाज में गला रेंच करके जो हत्या हुई है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 24 घंटे नहीं 30 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि पेट्रोल पंप का कर्मचारी है, उसकी लाश पड़ी है और पेट्रोल पंप मालिक डीजल और पेट्रोल बेच रहा है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। पुलिस नाकाम है यहाँ। ये पहली हत्या नहीं है इस क्षेत्र के अंदर, ये लगातार दूसरी हत्या है। उससे पहले पुलिस वर्दी के अंदर भी लोग घरों में घुसे थे। तो शासन प्रशासन पूर्ण रूप से विफल है। भवानी सिंह एक EWS का कैंडिडेट था, मतलब आर्थिक पिछड़ा सवर्ण था। तो सरकारें बात करती है दलितों की, OBC की, उनको करोड़ों करोड़ों रुपए मुआवजा देती है, सरकारी नौकरियां देती है। पर मैं उन पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, सरकार पर सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि ये भी सवर्ण आर्थिक पिछड़ा गरीबी रेखा से नीचे जीने वाला था। तो इसको सरकारी नौकरी और मुआवजा दें और मुलजिमों को तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाएं। पेट्रोल पंप मालिक 120 का अगर गुनाहगार है तो 120B में लें, नहीं तो 302 का है तो 302 में लें। और जो भी इस क्षेत्र के अंदर नशे की गतिविधि चलती है, चाहे चिट्टा हो, चाहे गांजा हो, चाहे अफीम हो, चाहे भांग हो, उस पर पूर्ण रूप से पुलिस को प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये नशेड़ी किस्म के लोग आए दिन वारदात करते रहते हैं। और यहाँ इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे बताया है कि भाई साहब इस क्षेत्र में नशे का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं पुलिस प्रशासन से, हम लोगों ने टाइम रखा था 2 घंटे का, जो हमारी कोर कमेटी है उसने, कि 2 घंटा में SP कलेक्टर आकर के वार्ता करे। पर 2 घंटा होने में 2 मिनट बचे हैं, अब तक कोई नहीं आया है। वो AC कमरे में बैठे रहे। हमने भी हमारा टेंट मंगा लिया है। ये कोई एक दिवसीय धरना नहीं है, आजीवन पूरी जोर शोर से तैयारी करके सब लोग आए हैं। अब जब तक भवानी सिंह को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन धरना ये चलेगा। और मैं आपको बता दूं, हम जब चाहें, युवा हैं ये, आज हम हमारे कहने से ये बैठ भी जाते हैं, हमारे खड़े, हम कहते हैं खड़े हो जाओ, खड़े भी हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं आराम से बैठे रहो तो आराम से भी बैठे। हो सकता है ये हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो जाए। ये अगर आंदोलन उग्र होता है और ये जनता यहाँ से CM हाउस की तरफ कूच करती है तो इसका जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा। यहाँ कोई भी जनहानि होती है तो उसका शासन प्रशासन जिम्मेवार होगा, नहीं हम नहीं होंगे। क्योंकि हमने प्रशासन को वार्ता के लिए टाइम दिया। प्रशासन तो इतना घमंड में चूर है कि वो कुछ समझता ही नहीं, किसी के बीच आकर के वार्ता ही नहीं करना चाहता। वो तो अपने कार्यालयों से बाहर नहीं निकलना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे यहाँ के SP साहब हो, चाहे IG साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, वो जनता के नौकर हैं, जनता के मालिक नहीं हैं। जनता का टैक्स का पैसा दिया हुआ है, उससे उनको तनख्वाह मिलती है लाखों रुपए के तादाद में। DA उनका जितना भी पंखा है, फोन है, उनकी गाड़ियों में तेल डलता नहीं, ये जनता के पैसों से डलता है। आज वो जनता के मालिक नहीं है, जनता उनकी मालिक है और वो इस जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे। एक गरीब परिवार की, जो शोषित पीड़ित परिवार है, उसकी लाश पड़ी है और उसको कोई संभालने वाला नहीं है। हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पूर्व कर्नल बैठे हैं, मौजूदा सरपंच बैठे हैं, पूर्व सरपंच बैठे हैं, पार्षद लोग बैठे हैं, पर कोई सुन रहा है? कोई भी प्रशासन का बड़ा अधिकारी अब तक इनसे वार्ता करने के लिए नहीं आया है। ये प्रशासन बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और जब ये CM हाउस की तरफ ये जनता कूच कर जाएगी और सिविल फाटक पर बॉडी रख करके जो भवानी सिंह की है उसका आंदोलन करेगी ना, तो फिर CM साहब की भी आंखें खुलेगी, यहाँ के प्रशासन की भी आंखें खुलेगी। और यहाँ जल्दी राहुल गांधी की यात्रा भी आ रही है। हो सकता है उस यात्रा तक भी ये आंदोलन लंबा चला जा सकता है, क्योंकि करनी सेना भी इन्वॉल्व है, सर्व समाज के लोग हैं, सब कई संगठन यहाँ मिल करके आए हैं। तो आपको पता है, जो हम तो न्याय की मांग के लिए आंदोलन करते हैं और न्याय की मांग करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। प्रशासन हमारी मांगे मान ले, हम परिवार के साथ हैं। ये जितनी भी मांगे रखी गई है ये परिवार की तरफ से रखी गई है और इन मांगों को सरकार को, शासन प्रशासन को अति शीघ्र मान लेना चाहिए और इन कोर कमेटी है इससे आकर के वार्ता। इस समय हमारे साथ है आशु सिंह जी सूरपुरा, उनसे बात करना चाहेंगे। आशु सिंह जी, जो कल घटना हुई भवानी सिंह जी की, उसके बारे में कुछ कहना चाहें आप? देखिए, मेरा विशेष रूप से तो कहना है इस पेट्रोल पंप के मालिक को जी, 12 साल से कोई व्यक्ति काम कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने हत्या की है, करवाई है, नहीं करवाई है, वो एक जांच का विषय है जी। लेकिन मानवीयता के नाते उस परिवार के साथ इनकी सहानुभूति होनी चाहिए जी।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके परिवार में उनके बेटे की यदि इस प्रकार मौत होती, हत्या होती, तो क्या ये पेट्रोल पंप को बंद नहीं करते क्या? ये पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं लगातार, जनता ने आके उनका पेट्रोल डीजल बेचना बंद करवाया है, उनकी मानवीयता ख़त्म हो गई, उनको 24 घंटे से ऊपर हो गए, वो अभी तक यहाँ आए नहीं हैं। तो सबसे पहले तो जो पीड़ित परिवार है, जो पीछे बच्चे हैं उसके छोटे छोटे जो अनाथ हो गए, उनके लिए मुआवजे की सर्वप्रथम मांग है कि वो उन्हें 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। दूसरी हमारी सरकार से ये डिमांड है कि आप, ये गरीब एक परिवार का बच्चा है और इस गरीब परिवार के पीछे इसके माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए सरकार जो भी मुआवजा है वो तय, जो हमने मांग की है, परिवार ने मांग की है, कमेटी ने मांग की है, वो उनको दिलवाया जाए। इनके परिवार के लिए एक नौकरी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जहाँ कहीं भी देखिए हर तबके के लिए ये व्यवस्थाएं होती हैं। यही अगर कोई पैसे वाला तो हम भी नहीं कहते कि उसको पैसा दो, ये करो, लेकिन ये तो गरीब परिवार है। आशु सिंह जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। उनके जो गांव से लोग आए उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि यहाँ वो जयपुर में रहते 1500 रुपये पर मंथली किराए के मकान में रहते हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे, तो 1500 रुपये किराए जयपुर में जो आदमी रहता है तो उसकी सिचुएशन क्या होगी? वो तो आप देख लीजिए ना कि 12 साल से एक पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं और मेहनत से अपना पेट पाल रहे हैं, तो उसी के लिए तो यहाँ पड़े हुए थे। आज आप ये देखिए कि जिस प्रकार से ये जितने भी लोग आए हुए हैं, युवा साथी आए हुए, वो उनके दुख दर्द के साथी बन के आए हुए हैं। वो कोई पैसे वाला या धनाढ्य या कोई नेता नहीं था जो ये सब लोग उसके साथ में खड़े हैं अपनी सहानुभूति लेके। मेरा ये कहना है कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी नाकाम हैं, जिसकी वजह से आज ये जो कालवाड़ रोड है पूरा चारों तरफ अपराधियों का अड्डा बन गया है। और आपने पिछले दिनों देखा था किस प्रकार पुलिस की खुद की वर्दी पहन के लोग घुस रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि हमारी वर्दी अपराधी पहन के घूम रहे हैं और घरों में वारदात करने को उतारू हो रहे हैं। तो ये घटनाएं हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार से रोड को लेकर आंदोलन किया, एक बच्चे की उंगलियां कट गई, आप सब भी वहाँ मौजूद थे। पुलिस उनको उनकी सुनवाई करने के बावजूद 9 लोगों पे मुकदमे अलग अलग धाराओं में दर्ज कर रही है, उनकी पिटाई कर रही है, आम जनता को पीट रही है। तो कहीं ना कहीं शय ऊपर से मिल रही है। मेरा ये मानना है कि यदि जनप्रतिनिधि सही हो तो किसी भी रूप में कोई प्रशासन की औकात नहीं है कि वो कोई गलत काम करवाए। जैसा अभी सुखदेव जी बता रहे थे कि यहाँ पे नशे का व्यापार इतना फल फूल रहा है कि ठेले वाला भी चुपचाप अपने नीचे गांजा लेके बैठा हुआ है, ऊपर से तो दिखाने को वो फ्रूट बेच रहा है। ये बाहर के लोग यहाँ आ गए, उनको कम से कम उनकी जांच करनी चाहिए कि ये इनकी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या कोई साधारण अपना पेट पालने वाला है। हमें कोई एतराज़ नहीं है, कहीं का भी लोग पूरा भारतवर्ष से कोई भी आए, यदि वो अपना पेट पालने के लिए आए तो उनका स्वागत है। लेकिन उसकी आड़ में यदि कोई अपराधी यहाँ पर नप रहे हैं तो उनके लिए विशेष रूप से मैंने अभी आप सबको भी कहा है कि आपके आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे, कोई बाहर से आया हुआ किराए पे रह रहा है, तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए और पुलिस को सत्य। लेकिन पुलिस तो खुद मिलके और उन नशे के व्यापारियों को और सबको प्रोत्साहन दे रही है, जिसका परिणाम है कि वो नशा करने के बाद और नशा जिनको बेच रहे हैं उनको भी अपराध में लिप्त कर रहे हैं। और इसी का परिणाम स्वरूप आज इतनी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ इस कालवाड़ रोड पे ही पनप रही हैं। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों की ये कहीं ना कहीं ढिलाई है और लापरवाही है। तो मैं तो ये निवेदन करूँगा कि इस पे सख्ती से लगाम लगाई जाए ताकि